सो हाई गाइस, रोशनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज हम अपना रियल हॉरर के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो स्टोरी है ना, वो काफ़ी अनोखा, काफ़ी अजीब टाइप का स्टोरी है ये। सो दिस स्टोरी इज शेयर्ड बाय अनिरुद्ध। और ये जो स्टोरी है वो अनिरुद्ध के नाना के साथ हुआ था। तो ये 1960s की बात है। उस समय जो विलेजेस में रहते थे, अनिरुद्ध के नाना जो थे विलेज में रहते, और उस समय जो घर हुआ करते थे ना, वो पक्के घर नहीं हुआ करते थे, झोपड़ी टाइप का घर हुआ करता था। और इस समय लाइट्स भी नहीं था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी था नहीं इस समय उतना विलेज में आई थी इलेक्ट्रिसिटी। और जो जितने भी लोग थे वो लोग लालटेन ये सब चीज़ से काम चलाते थे उस समय। तो उनके घर के जस्ट ऑपोजिट वाला ही जो घर था, उसमें एक विडो लेडी रहती थी। और वो जो लेडी थी वो किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी, बात नहीं करती थी। उसका जो घर था हमेशा ज़्यादातर बंद ही रहता। जितने विलेजर्स थे वो सोचते थे कि घर हमेशा बंद रहता है, वो लोग भी जाके बात नहीं करते थे। तो उसमें माना जाता था ना कि जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जिनकी वीक होती है, तो उनको दे आर वेरी प्रोन टू पोजेशंस, उनको स्पिरिट्स बहुत जल्दी पोजेस कर सकते थे। और वो लेडी का वही था कि उसका जो एस्ट्रोलॉजिकल साइन था वो बहुत कमजोर था, सबको पता था। तो बेसिकली क्या होता था, वो लेडी हमेशा पोजेस हो जाती थी। और रात में उसके घर से बहुत अजीब अजीब से आवाज़ आता था, बहुत जोर से चिल्लाने का, रोने का, कहने का आवाज़, बहुत अजीब अजीब टाइप का आवाज़ निकलना था। जितने विलेजेस थे ना, सब विलेजर्स तो थे, तो सबको पता था, उनको आदत हो चुका था ये आवाज़ का। उस समय तो लोग मानते भी थे ये सब स्पिरिट्स को, इसलिए कि उनको आदत पक्की, हाँ रात में हर दिन आवाज़ आता है। उनको पता था कि अकेले रहती है, एस्ट्रोलॉजिकल साइन भी वीक है, तो इसकी वजह से उसको पोजिशन मतलब पोजिस कर लेते हैं, स्पिरिट्स पोजिस कर लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता गया, ऐसे ही चलते गया ये रात का सिलसिला। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि वो जो कराहने और चीखने का आवाज़ था वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को नींद सोने में इतना दिक्कत होता है कि कोई सो ही नहीं पाता। उस दिन विलेज में कोई नहीं सो पाया था, इतना जोर का आवाज़ होता। और उस पर जो आवाज़ था ना, वो बहुत भयानक भी हो चुका था। वो एक इंसान का आवाज़ नहीं आ रहा था, वो दो इंसान, जैसे कि एक आदमी का आवाज़ और एक औरत का आवाज़, दोनों मिल की आवाज़ आ रहा था। अजीब सा गार्गल करने का भी आवाज़ आ रहा था, जैसे भी आप जब गार्गल करते हो वैसा आवाज़ आ रहा था, आप जब सूप पीते हो वैसा आवाज़ आ रहा था। उस टाइप का आवाज़ बहुत जोरों से आ रहा था। और हंसने का आवाज़ आ रहा था, रोने का आवाज़ आ रहा था, हर जोर से। मतलब उस दिन तो आवाज़ का मतलब लिमिट क्रॉस हो गया था। तो जितने विलेजर्स थे ना, वो अपने घर से बाहर निकलने लगे और सब एक दूसरे से बात करने लगे कि क्या हो रहा है, मतलब जाके आज देखना चाहिए, आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मे बी उस लेडी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मे बी समथिंग अजीब इज़ हैपनिंग, इससे जाके हम लोग को वहाँ पे देखना चाहिए। तो सब कोई कलेक्ट होते हैं, सब अपने हाथ में लालटेन होता है, जो भी जिसके पास जो भी था सबको ये लेके आते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो लोग और एक ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जो दरवाज़ा तक तोड़ पाए। दरवाज़ा तो अंदर से बंद था और छोटा सा दरवाज़ा था, लेकिन अंदर से बंद था। वो ऐसा आदमी को ढूंढते हैं जो तोड़ पाए। तो जो अनिरुद्ध के नाना होते हैं ना, फाइनली वही आगे आते हैं कि हाँ, मतलब कि उनके ही ऑपोजिट वाला खाता है, तो वही आगे आते हैं तोड़ने के लिए दरवाज़ा को। और कैसे ही मशक्क़त करके वो तोड़ते हैं। जब तक वो तोड़ रहे आवाज़, तब तक एडी का चीखने का, कराहने का आवाज़, जो भी अजीब टाइप का आवाज़ था, दर्द में रोने का, गार्गल करने का, सूप टाइप पीने का आवाज़, वैसे आए जा रहा है। जब वो दरवाज़ा तोड़ रहे, जैसे दरवाज़ा टूटा सारा आवाज़ बंद हो गया। वही एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। जितने विलेजर्स थे सब डर, जितने विलेजर्स थे इनके साथ सब कोई डर गए थे। तो अनिरुद्ध के नाना के हाथ में एक लालटेन था, और लालटेन का जो रोशनी था, जो गेट था उसका जो घर का गेट था, वो काफ़ी छोटा सा गेट था। और जो उनके हाथ में लालटेन था, उसका रोशनी भी काफ़ी थोड़ा सा आ रहा था। जो गेट था उसके अंदर एक ही आदमी एक बार में घुस पाता था। तो उसके नाना जो थे वो सबसे पहले आगे गए एक लालटेन का रोशनी देख, और उस औरत को वापस घर में ढूंढने लगे। जैसे ही लालटेन का रोशनी उस औरत पे पड़ा, अनिरुद्ध के नाना शॉक्ड हो गए। तो उन्होंने जो मंजर देखा था ना, वो आज भी वो नहीं भूल पा रहे। तो ऐसा मंजर था कि मतलब वो जो औरत है पूरा, मतलब पूरी कपड़ों में बैठी हुई है, पूरा औरत का जो कपड़ा है पूरा से लटपट है, पूरा गंदगी, मतलब उसका जो घर है पूरा गंदगी से भरा हुआ है, गंदे की ढेर के ऊपर वो बैठी हुई है। और उसका पूरा कपड़ा खून से भरा हुआ। उसके हाथ में एक मांस है, चिकन का मांस लग रहा था उनको।
चिकन का मांस से पूरा नोचा हुआ, उसका पंख वंग सब नोचा हुआ, उसके मुंह से खून गिर रहा है। एंड ये नज़ारा देख के वो बहुत ज़्यादा डर गई। फिर जैसे ही वो देखे, वो उसके मुंह के ऊपर टॉर्च दिया उसका, वो लेडी का आँख था वो इतना डेंजरस लग रहा था। वो जो आँख था, जो वाइट वाला हम लोग का पोर्शन होता है ना आँख का, वो पूरा येलोइश था, और जो ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है वो पूरा ग्रे हो चुका था। एंड ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर गया, एंड वहीं पे वो स्टिल हो गए, जैसे वो हिल ही नहीं पा रहे। जैसे ही वो ये सब सोच पाते, वो सब प्रोसेस कर पाते ये सब चीज़, वैसे ही वो औरत सब कुछ छोड़ के जोर से भागते, मतलब अनबीटेबल स्पीड में भागती है, और उसके जो नाना को बस ग्रैब कर लेती है और उनके थाई में बाइट कर देती है। बहुत जोर से उनके थाई को काट लेती है, बहुत जोर से। जैसे ही वो काटती है, उनके नाना का नींद खुल जाता है। सो हाँ, ये बेसिकली एक सपना था। आयुध के जो नाना है बहुत ज़्यादा मतलब घबरा के उठे, और उनको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, बहुत ज़्यादा घबरा के उठे। उनको प्यास लगने लगी, तो अपने बेड के सामने ही टेबल था उनका, तो वहाँ पे वो पानी का जग वग रखते थे। तो पानी का जग लेने के लिए वो उठे, पीने के लिए उठे। जैसे ही उठे, उनको अपने थाई में बहुत ज़्यादा दर्द फील हुआ, जैसे उठ ही नहीं पा रहा था, थाई में बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है। तो उनके बगल में लालटेन था, लालटेन से उन्होंने अपना थाई को देखा, और सचमुच में थाई पे एक बड़ा सा ग्रीन रेडिश ग्रीन टाइप का मार्क था वहाँ पे थाई के ऊपर। एंड ये देख के उसके नाना बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि वो तो सपना देख रहे थे, लेकिन थाई पे जो मार्क था, थाई में जो पेन था, वो रियल में था। सो दिस वॉज वेरी हॉरिफाइंग। और ये जो बात है ना, सुबह उठे उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया, सबको बताया, और ये बात विलेज में बहुत आग की तरफ फैल गई ये बात। और जैसे ये बात फैल गई, इसके बाद जितने भी गांव वाले हैं, सबने रिचुअल्स परफॉर्म किया, सबने पंडित को बुलाया, रिचुअल्स परफॉर्म किया कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो उसी घर में रहे और बाकी घर से दूर रहे। जितना भी रिचुअल्स परफॉर्म किया गया, उसके बाद भी वो जो चीखने का, चिल्लाने का आवाज़ था, वहीं पे आता रहता था। इतना रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद कुछ नहीं हुआ, वो चीखने का, चिल्लाने का आवाज़ वो हमेशा ही बोलती रहती थी, हमेशा ही आता रहता था। जो पोजिशन था, जो चीखने का आवाज़ था, वो एक्चुअली रियलिटी में होता था, लेकिन ये जो सपना था, वो सपना उन्होंने उनके नाना ने देखा, लेकिन जिस चिल्लाने चीखने का आवाज़ था, ये हमेशा आती रहता था। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ, काटने वाला, जापने वाला, सब विलेजर्स मिलके वहाँ पे गए, तो ये उनका नाना का सपना था। सो ऐसा ही हुआ, सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए गए। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि वो आवाज़ ये धीरे कम हो गया, और एक दिन आवाज़ आना ही बंद हो गया। जैसे ही आवाज़ आना बंद हो गया, वो एकदम गाँव के लोगों को ला के सब कुछ ठीक हो गया। मे बी वो औरत फ्री हो गई है सारे स्पिरिट से, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गांव में मतलब उस घर से बहुत सा बदबू आने लगा था, तो सब वहाँ पे गए, खोलने कोशिश की। सबने देखा कि वो जो है, वो जो बेबी है वो मर चुकी है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन उसका बॉडी था। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो लोग आए, कि उनका तो उसका तो कोई वहाँ पे अपना था नहीं वहाँ तक, जो भी थे वो लोग आए और वो ही उसका अंतिम संस्कार किया। जब ये सब होने के बाद सारे विलेजर्स से मिल के उस घर को, उस खोपड़ी को उन्होंने जला दिया, और फिर से पूजा वूजा परफॉर्म किया गया कि जो भी जो स्पिरिट्स है काम कर दिया जाए, उनको शांत कर दिया जाए। जितने भी जो भी आत्मा है, जो भी सोल है, ये काम कर लिया जाए, उसके लिए रिचुअल्स परफॉर्म करो। सो ऐसे ही ये सब होने के बाद और कोई घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई भी किसी कोई क्वेश्चन होता नहीं था। विलेज जो था उसमें शांति हो गई, गाँव में अच्छे से शांति वांति से सब कुछ चल रहा था वो माजरा ख़त्म होने के बाद। सो इसी के साथ हम स्टोरी को एंड करते हैं गाइस। और अनिरुद्ध बताता है कि जब भी नाना को दिन को याद करते, उसके आंखों को याद करते, तो वो आज भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और ये जो इंसिडेंट था बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि वो सपना देख रहे थे, लेकिन हुआ उनके साथ वो जो चोट लगा वो रियलिटी होगा। सो I hope you like the video guys, and if you like the video, please like it, share it, and subscribe to my channel. Until then, take care, loving to